नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। केंद्र में सत्ता संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब बीजेपी ने इसे जश्न के रूप में मनाना शुरू कर दिया है और देश के सभी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही रणनीति बननी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है ताकि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री देश के सभी राज्यों में जाकर केंद्र सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए अपने आप को बेहतर बताने का काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 2014 के बाद अगर जनहित के विकास के काम हुए हैं तो वो फिर मोदी सरकार में ही संभव हो पाए हैं। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और किसी विशेष लगाव के चलते उत्तराखंड राज्य में केंद्र की सहायता से विकास की योजनाएं गतिमान हैं। जनता को उनका लाभ मिलने लगा है, जबकि कांग्रेस अब भी प्रधानमंत्री से उन सवालों का जवाब मांग रही है जो देश के खिलाड़ियों के साथ आम जनता को सड़कों पर खड़ा करने के साथ और बेरोजगारों को नौकरी देने को लेकर है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज भी प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो कह देते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़े विषयों पर जवाब चाहते हैं तो फिर भाजपा नेता खामोश हो जाते हैं। दिल्ली हो या फिर देहरादून, सभी जगहों पर चुनावी विसात पिछनी शुरू हो गई है ताकि 24 किरण के लिए अभी से ही मजबूत हो सकें। बीजेपी जहां संगठन को मजबूत करने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर भाजपा सरकारों से सवाल पूछ रही है ताकि जनता के मन में एक बार फिर से अपने लिए पकड़ बनाई जा सके। अब देखना होगा कि 24 के जाने के लिए शुरू हुई ये लड़ाई कहां तक जाती है और जनता किससे अपना सिरमौर बनाती है। 2009 में दूसरी बार यूपीए को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी और वो जो 5 साल थे, उन 5 साल में जब हम अखबार खोलते थे तो अखबार का पहला जो पूरा पेज था वो किसी न किसी घोटाले को लेकर आता था। सुबह चाय के साथ एक घोटाला जरूर रहता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो और बहुत से घोटाले थे। और कई बार युवा पीढ़ी को लगता था कि देश बचेगा या सब कुछ घोटालों में चला जाएगा। और उसके अंदर जो दूसरी खबरें होती थी वो होती थी बंबई में विस्फोट हुआ, हैदराबाद में बम फटे, कश्मीर में ये हुआ, इस तरह की घटनाएं। केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों के साथ यहाँ पर बात रखनी है। आपके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत सरकार के मंत्री, मेरे भाई मित्र, हमारे बगल से ही जो है लोकसभा के सदस्य मुजफ्फरनगर से, आप सब जानते हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्टी और इस पूरे महासंपर्क अभियान के प्रभारी के नाते जिन्होंने हम सब लोगों के बीच में समन्वय और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, घर घर तक अभियान को चलाना है। देखिए, जो 9 साल देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देखे हैं, इसमें किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सेना के जवान हो, आप देखिए सभी लोग संघर्ष करते हुए नजर आए। आप देश की सेना को मजबूत करने की बात करते थे, आपने अग्निवीर को लाकर के देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। साल भर तक देश के किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाल करके रहे, आपने उनको मिलने का समय नहीं दिया और 700 से ज़्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महिला सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है देश के अंदर आपकी सरकार में, और आज भी देश की बहादुर बेटियों के साथ जो दरिंदगी आप कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आर्थिक मोर्चे पर देश की अर्थव्यवस्था को आपने डुबाने का काम किया है। आप देखिए कि देश के अंदर चाहे रोजगार का मोर्चा हो, चाहे महंगाई का मोर्चा हो, चाहे विकास का मोर्चा हो, आपकी सरकार लगातार नाकाम साबित हुई है और मोदी सरकार 9 साल का जश्न मना रही है। तो केंद्र की मोदी सरकार को हो गए 9 साल और भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है और इस महाजनसंपर्क अभियान के जरिए 9 साल में जो जो विकास के कार्य हुए उन्हें
जन जन तक पहुंचाया जाएगा, घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए रणनीति अब शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चाहे हो भारतीय जनता पार्टी के अलग अन्य बड़े नेता, इसको लेकर अब तैयारी करना शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विपिन खन्ना साहब है, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी है, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। तीनों मेहमानों का स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत मथुरा दत्त जोशी साहब आप ही के साथ, क्योंकि कैसे देखते हैं इस अभियान को, महाजनसंपर्क अभियान, इसके साथ साथ बीजेपी के केंद्र सरकार के 9 साल कितने रहे बेमिसाल, कितने नंबर देंगे 100 में से अगर आपसे नंबरिंग की बात की जाए तो जोशी साहब? 9 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को पूरे किए हैं। जहाँ तक आपने नंबर देने की बात कही तो मैं समझता हूँ कि मुझको तो नंबर देने के लिए कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि चाहे उत्तराखंड का मामला देख ले, राज्य को क्या मिला इस 9 साल में, वो हमारे सामने है। देश की क्या हालत है ये हमारे सामने है। कुछ भी नया देश में अगर होता तो हम कहते कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो कुछ कहने के लिए होता। हाँ। जब इस सत्ता में आए थे उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। केवल गैस सिलेंडर का एक उदाहरण दूंगा आपको मैं। 170% से भी ज्यादा गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल आपके सामने है, 50% से अधिक के दाम डीजल पेट्रोल के बढ़ा दिए गए। तेल आप देख ले 100% से ऊपर तेल के, खाने के तेल के दाम बढ़े। कई चीजें हैं, कुछ अगर आप करते या महंगाई कम कर लेते। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 2 बार आपने दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हो। हाँ। कितना काला धन था, कितना आया, कितना, किसके खिलाफ क्या मुकदमा हुआ, कितने पकड़े गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं पर कोई सूचना ऐसी सरकार की तरफ से नहीं आई कि हमारे पास इतना काला धन है। बेरोजगारी की बात, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे कहा था। 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था। आप समझ लीजिए कि अभी केंद्र सरकार में 10 लाख से भी ज्यादा के पद रिक्त पड़े हैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों का। ये तो मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम गहराई में ठीक है, इन 9 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुंवर जपेंद्र सिंह, इन 9 सालों में कुछ नहीं हुआ। मथुरा दत्त जोशी कह रहे हैं कि क्या किया आपने 9 साल में? भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम पहले कुछ हुआ करते थे, 350 से 1200 हो गया गैस सिलेंडर। क्या ऐसा कर दिया मोदी सरकार ने 9 साल में? इसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो एक बीजेपी का थीम सॉन्ग हुआ करता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस पूछ रही है साहब कहाँ है अच्छे दिन? कांग्रेस के तो अच्छे दिन शायद अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि देश का आम जनमानस कांग्रेस को पूरी तरह से आज से 10 साल पहले ही नकार चुका है। रही देश की बात और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की बात और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, तो पिछले 9 वर्षों से निरंतर देश में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर 9 वर्षों में तस्वीर बदली है, चाहे वो आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम केंद्रीय एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। पीछे भी 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो ये सब कार्य देश में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको किया जाए, इसमें कितने पिछले 9 वर्षों में काम हुआ है तो वो छुपा नहीं है। जनता, आम जनमानस जो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ना हो तो वो भी तारीफ करता है कि हाँ भाई देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाजवाब काम हो। और सिर्फ ये उत्तराखंड में या उत्तर भारत में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ये निरंतर कार्य हो रहे हैं। और जिस तरह से अन्य विकास कार्यों को या न्यू प्रोजेक्ट खड़े किए जा रहे हैं, अब बात आ जाती है गैस। तो गैस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राइस है
पूरे विश्व हमारे देश में भी बड़ा है, हमारे एशियन पैसिफिक में भी बड़ा है, हमारे इंडिया में भी बड़ा है। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई का मेथड है, क्योंकि इन चीजों को हमें बाहर से लेना पड़ता है। और कंट्री में भारत एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो शायद पहली या दूसरी जनसंख्या का देश माना जाता है। और कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आवश्यकता होगी, और वो अगर देश में हमारे संसाधन कम उपलब्ध हैं तो उसमें विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। तो ये तो पूरे विश्व की ये स्थिति है, उसे ये आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि 9 वर्षों में देश के अंदर परिवर्तन क्या आया है, देश का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैसेज क्या गया है, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि महाजनसंपर्क अभियान जो शुरू करने जा रही है बीजेपी, जपेंद्र साहब, उससे आपको क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, इससे कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी के नुकसान या फायदे के लिए नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है कि 9 वर्षों में राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो जनता के हित में कार्य किए हैं, देश के हित में कार्य किए हैं, अपने सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए हैं, तो जनता क्या सोचती है, तो हम जनता के द्वार जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक जाएंगे, उससे पूछेंगे और देखेंगे कि वो जनता और क्या चाहती है। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, काम में कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये देखेंगे कि जो निरंतर 9 वर्षों में कार्य हुए हैं, जनता के पास उसका क्या संदेश क्या है, जनता क्या सोचती है, क्या आम जनमानस सोचता है, उसमें पूरे देश के वासी हैं जिनके पास हम लोग जाएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास नहीं जा रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी के पास, प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दरवाजे तक जाके उसकी बात को सुनना और उसकी बात को हमारे लिए क्या महत्व है उसे आत्मसात करके और तेज गति से और एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। ठीक है, इन 9 सालों में प्रदेश की स्थिति बदली है विपिन खन्ना साहब। बीजेपी दावा करती है 2014 से पहले स्थिति कुछ और थी। 2014 से पहले घोटाले होते थे देश के अंदर, 2014 से पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल था, 2014 से पहले रोजगारों की कमी थी, बेरोजगारी बहुत थी। लेकिन 2014 के बाद इन आंकड़ों में कमी आई है और व्यवस्था परिवर्तित हुई है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। देखिए, बिल्कुल व्यवस्था तो परिवर्तित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि देश की जनता आज ये मांग कर रही है कि हमारे बुरे दिन ही अच्छे थे। जिन बुरे दिनों में गैस सिलेंडर हमें 400 रुपए का मिलता था, जिन बुरे दिनों में पेट्रोल हमें 60 रुपए का मिलता था, जिन बुरे दिनों में डीजल हमें 50 रुपए का मिलता था, वो दिन अच्छे थे। जिन दिनों में हमें आज भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन आज का नौजवान सड़कों पर इसी सरकार की लाठियां खा रहा है। ये सरकार कहती थी चीन को हम लाल आग दिखाएंगे, आज इनके विदेश मंत्री कहते हैं चीन बहुत पावरफुल कंट्री है, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये लोग कहते थे काला धन वापस लेके आएंगे, लेकिन जो इनके अपने बंधु थे, इनके अपने व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो देश का धन लूटकर विदेशों में भाग गए। ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार, तो नोटबंदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित होगी, ये आने वाला समय बताएगा। ये बोलते थे काला धन, महिला सुरक्षा, 2000 का नोट बंद किया, उस पर क्या कहेंगे? संसद के बाहर जो हमारी महिला पहलवान जो लाठियां खा रही है देश की, ये कहते थे किसान पर अत्याचार, किसान सड़कों पर 1 साल बैठा रहा, 600 से 700 किसान शहीद हो गए। ये इनका जो है सुशासन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण, इनकी नीतियों के कारण आज देश त्राही कर रहा है। व्यापार बाजार से खत्म हो चुका है, नौकरियां देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल और केवल जुमले कहते थे 15 लाख रुपए आएंगे जब काला धन आ जाएगा। इनके जो सहयोगी थे, अब आपने 15 लाख की बात कह दी, वो तमाम सवालों से परे हटके इस 15 लाख वाली बात को कोट अनकोट करने वाला मोदी जी ने कब कहा था? एडिटेड वीडियो था वो। आज ये सब जुमले झूठ हो रहे हैं इनके
के ये ठीक सामने है। आ गया है। कुंवर जपेंद्र आज सिंह। त्राही कर रहा है और ये भारतीय कुंवर जनता जपेंद्र पार्टी जो सिंह, कह रही है आ रहा हूं जनता मैं के आपके साथ आपके पास। रहेंगे, विपिन खन्ना आ रहा हूं। जनता के साथ विपिन खन्ना रहेंगे, जवाब सुन लीजिए आप। कि आज हमने जमेंद्र सिंह मेरा सवाल सुन लीजिए। लगा दी है, टैक्स लगा दिया विपिन है, खन्ना आ रहा हूं। नमक पर टैक्स लगा हो गया दिया सर। है। आज महंगाई अरे इतनी हो गया, ज्यादा महंगाई हो हो चुकी गया। है, परिवारों को अपना तभी तो घर आपको चलाना बीजेपी दिल्ली भारी में हो काम नहीं चुका करने है। देती। आप तो इतना आपका ज्यादा मीटर जो शुरू होता है तो आप रुकने का नाम ही नहीं भारतीय लेते। जनता पार्टी ने तभी कर अध्यादेश दिया लेके है। आया जा रहा मुझे है। लगता है कि भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के लोग किस मुंह से जनता के आप पास एक बार जब जाकर बोलना और शुरू अपनी करते तो क्या आप चुप नहीं उपलब्धियां होते। बताएंगे। तभी बीजेपी आपको काम करने नहीं देती। सही आरोप लगाते हैं आप। जपेंद्र सिंह, जी जी, अब जपेंद्र सिंह ये कह रहे हैं साहब पहले 2014 से पहले तो अच्छे दिन थे। देखिए जनता कह रही है कि 2014 से पहले वाले बुरे दिन हमें वापस कर दीजिए। सुन लीजिए पूरा सवाल, पूरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। जपेंद्र सिंह, जनता कह रही है कि 2014 से पहले जो दिन थे वो दिन हमें वापस कर दीजिए साहब। हुजूर, ये 2014 से पहले 350-400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, 60 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, 55 रुपए 50 रुपए डीजल हुआ करता था, महंगाई इतनी नहीं थी, दवाइयां इतनी महंगी नहीं थी, नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित होगा देश का। ये सब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। 2014 से पहले जो प्रत्येक व्यक्ति की आमदन थी आज लगभग 2014 से पहले पहलवान बेटियों को कभी घसीटा नहीं गया, किसान 1 साल तक लगातार धरने पर नहीं रहे, ये भी आरोप है। ये अच्छे दिन है, कैसे अच्छे दिन है सर? अगर अच्छे दिन की यही परिभाषा है तो बीजेपी को मुबारक हो, ऐसा कह रहा है विपक्ष। विपक्ष ऐसा कह रहा है। हाँ। विपक्ष को मुबारक हो। 2014 के बाद देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी दुगना इजाफा हुआ है। अगर महंगाई अगर 20% बढ़ी है तो 40% उसमें आमदन भी बढ़ी है। तो ये भी एक तथ्य है। और आम आदमी पार्टी का तो कहना ही क्या, ये आंदोलन करके भ्रष्टाचार दोगुना इजाफा हुआ है। बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी की आय में दोगुना इजाफा। विपिन खन्ना पहले कितना कमाते थे 2014 से पहले, अब कितना कमा लेते हैं बताइए? अरे आप विपिन खन्ना जी की बात कर रहे हैं। हाँ। इनके साहब के बंगले का ही अकाउंट देख लीजिए और इनके साहब के बंगले का अकाउंट देख लीजिए। दिल्ली की शिक्षा नीति के घोटाले का हिसाब अगर हमें लगता है कि 2014 के बाद ठीक है, शीश महल पे नहीं जाएंगे हम केजरीवाल के शीश महल पे नहीं जाएंगे सर। जो आरोप लगाए उन पे जवाब दीजिए आप। भ्रष्टाचार में माल बटोर 3 लाख रुपए के जूते पहनते हैं। हम केजरीवाल की शीश महल पे चर्चा कर चुके हैं सर, फिर कर लेंगे कुछ अपडेट आएगा तो। आप जो आरोप लगाए विपक्ष ने उस पर जवाब दीजिए। बताएं अभी आप किस पर जवाब चाहते हैं? जो आरोप लगाए 300 का गैस सिलेंडर 1200 में, हमने 15 लाख अकाउंट में आएंगे नहीं आए, अच्छे दिन आएंगे नहीं आए, महंगाई घटी नहीं घटी, महंगाई बढ़ी लगातार, पेट्रोल 60 से 110 हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया 40 से, उस पर जवाब दीजिए जी। तो अब आप महंगाई का प्रतिशत देखिए। अगर महंगाई का प्रतिशत 20%, 25% बढ़ा है तो आमदन का प्रतिशत 40%, 50%, 60%, 70% तक बढ़ा है। अभी आप दोगुनी कह रहे थे, आप 40 से 60 तक आ गए। अभी आपने 5 मिनट पहले दोगुना कहा था। दिल्ली में किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये किस महंगाई की बात करते हैं? इनके तो पर्दे जो हैं लाखों रुपए के लगे हैं। इनके तो आम आदमी पार्टी के तो भाई पर्दे कमाया है तभी तो लगाया। आप ये बताइए 25% बढ़ा है। पहले फटी चप्पल और 300% बढ़ा है। कुर्ते में घूमते थे, आज उनके बंगले का करोड़ों रुपए का जो रेनोवेशन हुआ है तो वो इनकी कमाई से तो हुआ है। अगर इनकी जेब में टका ना होता तो कहां से ये इतना खर्च कर लेते? जीवन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तरों के पर्दे देख रहे हैं। ये अपने साथ सूट का रेट नहीं बता रहे हैं, उनके जूतों का रेट नहीं बता रहे हैं। आपने जो दिल्ली के अंदर तमाशा निकाल कर पूरी दुनिया के अंदर जो एक अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया है, उसका क्या जवाब है आपके पास? दिल्ली के अंदर जो तमाशा हो रहा है वो किसान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तमाशा हो रहा है वो महिला पहलवान कर रहे हैं, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद लाभ दिया ठीक है, उसको आप अपनी ठीक है। मथुरा जोशी साहब, महाजनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी जन जन तक पहुंचेगी, घर घर जाएगी और ये बताएगी कि देखिए 2014 से पहले ये होता था और 2014 के बाद ये हो रहा है। हमने 4 करोड़ मकान गरीबों को दिए, हम उज्ज्वला योजना लेके आए मुफ्त में सिलेंडर पाने के लिए, हम ये तमाम स्कीम्स लॉन्च किए, इतना फायदा हुआ, देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो 2014 तक नहीं हुआ था। ये जन जन तक पहुंचाएगी तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान लगता है आपको?
जब भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की गुणगान जब देश के हर एक आम नागरिक तक होगा तो जाहिर तौर पे कांग्रेस का नुकसान तो होगा ही। वैसे भी उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर दो फाड़ है पहले से। पहली बात मैं आपको ये बता दूं विशाल जी, हाँ 2000 शिवम नाम है सर मेरा। 2000 जी जी शुभम हेलो जी जोशी साहब पूरा कीजिए बात। पहली बात मैं ये बता दूं कि 2014 से पहले हाँ कितना ही भ्रष्टाचार हुआ हो, हाँ मैं उस बात को नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा हाँ कि 9 साल इस आदमी इस सरकार को पूरा हो गए। 9 साल में अगर 9 व्यक्ति जो कांग्रेस के व्यक्ति हों जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, जो केंद्र में मंत्री रहे हों या तत्कालीन सांसद कोई रहे हों, अगर उनके ऊपर एक भी आरोप सरकार फिक्स कर पाई हो या उनके ऊपर मुकदमा कर पाई हो तो ये आपके सामने है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठ को बेचने वाले लोग हैं, इनका और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो क्यों नहीं उस भ्रष्टाचार की जांच हुई? आपने देखा होगा 2G में या कोयले में जो भी मुकदमे हुए सब में जो भी लोग थे सारे के सारे बरी हुए हैं, एक पर भी कोई आरोप फिक्स नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए, बरी हुई। तो इनका झूठ है। दूसरी बात है, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग क्या होंगे कि आप बता दिए। मैंने तो इससे पहले भी आपको गिनवाए, कई चीजें गिनवाई, कभी ऐसा हुआ पार्टी के नेता जो लोग देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाए हों उनके ऊपर उन्होंने कभी यौन शोषण के आरोप कभी लगाए जीवन में किसी पर भी? देश की आजादी के बाद ये 75वां साल हम मना रहे हैं। आप यौन शोषण की बात करते हैं, 70 वो साल के राकेश शर्मा बीच जो में दिल्ली इस में तरह के आरोप लगे। कुंवर जपेन में बोला नहीं आपके बीच में, जरा चुप रहिएगा। सुनिए जैसे एक करके प्लीज जपेंद्र सिंह, सुनिए नहीं तो चुप रहिए थोड़ा। जपेंद्र सिंह के करके बात पूरी हो जाएगी। बात कर रहे हैं आप। हमने डिस्टर्ब नहीं किया, पहले सुन लो, आपके नंबर आएगा। ये बदतमीजी मत करो, चैनल में जरा सुनो, पहले सुनने की हिम्मत रखो, पहले उसके बाद बात करो। तुमको हमने नहीं चढ़ा बिल्कुल भी, आपको बोलने दिया, हमने भी तो आपको सुना। ये क्या बदतमीजी है? आप सुन लीजिए सर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उनकी बात सुन लीजिए। नेता तो हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता अगर झूठ बोलेंगे हमने सुन लीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपके पास आऊंगा जपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको टाइम दूंगा बाकायदा। सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा बाकायदा। सर जोशी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। डिस्टर्ब करते हैं बीच में, अब नहीं बोलेंगे, मना कर रहे हैं, वादा किया उन्होंने मुझसे नहीं बोलेंगे। आप ही बताइए आज आप बताओ। अंकिता, मैं उत्तराखंड के मामलों में आता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी का व्हाट्सएप चैट कहता है कि मुझको किसी VIP को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसका मर्डर होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जाते हैं, RSS के नेता पकड़े जाते हैं, आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो VIP कौन था, ये पता नहीं लगा पाई ये सरकार। क्या ये बताएगी जनता को? हम उसके अपराधी हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मर्डर के हम अपराधी हैं, कहेगी भारतीय जनता पार्टी? है ही इतना कहने की। आप बताइए, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए एक भी पेपर ऐसा है, एग्जाम ऐसा है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? एक भी पेपर बता दीजिए। इनका 6 साल का कार्यकाल है उत्तराखंड में, ये ईमानदार बनते हैं बहुत ज्यादा। इनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इसमें पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक में। अगर इनको शर्म होती तो ये इस तरह की बातें चैनल में बैठ के न करते, ये क्षमा मांगते उत्तराखंड की जनता से, हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन चोर तो सीना चोरी करता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करते हैं ये। मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, मैंने फिर कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कोई भ्रष्टाचार किया है, अगर हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में है तो करें, उनको जेल के अंदर डालें। हम कभी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, किसी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। हम कहेंगे हाँ ठीक है, इससे भ्रष्टाचार किया, बंद करिए इसको। ठीक है। क्या ये घोटाले पहले हुए थे ऐसे? क्या पकड़े गए थे लोग? किसी कांग्रेस के नेता का नाम आया कभी पेपर घोटाले में, पेपर लीक वाले मामले में? मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि डिबेट डिरेल हो, कभी भी हो। बात हो तो सत्यपरक बात होनी चाहिए। कम से कम इन बातों को तो सत्य बोलिए जो आ रहा हूँ जपेंद्र जी, आ रहा हूँ।
आप देखें ना कितनी बड़ी महंगाई बढ़ी है। मैंने आंकड़े देखे आपको कहा कि किसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये तो कह रहे तो ये तो ग्लोबलाइजेशन है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रहा है और हिंदुस्तान की जनता को पीछते चले जाओ, उसकी पीठ में कोड़े बरसाते चले जाओ। आप बनाइए, आप करिए राज, ठीक है, आपका भी समय चल रहा है, लेकिन जनता की आंख में धूल मत झोंकिए। कहाँ क्या बताएंगे बताइए, इन्होंने क्या किया, क्या उत्तराखंड की स्थिति क्या। कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय से खनन की गाड़ियों को छुड़ाने के लिए किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कभी कोई चिट्ठी लिखी किसी को, पकड़े गए हो? ये इनके कार्यकाल में हुआ है, ये सबके सामने है, कहीं छिपा नहीं है, अखबारों में छप रहा है, चैनल आप जैसे लोकप्रिय चैनल भी दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोग मानने वाले नहीं है। ये तो इतने बड़े गीत हैं, इतने बड़े बेशर्म हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोदी मोदी कहेंगे हो गया। आज देखे जंतर मंतर में किस तरह के, आप क्या उसको जस्टिफाई करते हैं? जो लोग इनके लिए स्वर्ण पदक जीत के ला रहे हैं, उनको घसीट के मारा जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं। अब हम जवाब दें। ठीक है, अब जपेंद्र सिंह जवाब ले लेते हैं। जोशी साहब, ठीक है, आपका समय पूरा हो गया सर। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका समय पूरा। ठीक है, डीएनए टेस्ट की बात आप सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए जल्दी से, जपेंद्र जी जल्दी से। देखिए जोशी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया और हम आराम से सुन रहे थे कि हम चाह रहे थे आपके सर 40 सेकंड है सर आपके पास सर। ये ये अपने मन की भड़ास निकाल लें। इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस द्वारा जनित भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, उन्हें काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज से पहले कभी भी इतने भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े गए, और जितने नकल के मामले हो या दूसरे मामले हो, तो इनकी सरकारों में क्यों नहीं पकड़े गए भाई? इनकी सरकारों में क्यों नहीं जेल भेजे गए? हम कहते हैं भ्रष्टाचारी है, चाहे वो बोलने लगे, हम आपकी बात को चुपचाप सुन रहे थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जपेंद्र सिंह जी। पवन खन्ना साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। मथुरा दत्त जोशी साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।